हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 इंग्लिश हनी शक्ल उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। हु आई एम। इसमें कई सारे बच्चों की दिल की बातें बताई गई हैं। मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें। तो एक ये राधा है, ये बच्ची ना। फिर इसके बाद में नासिर है, नासिर के बाद रोहित है, सरबजीत है और डोल्मा और पीटर। ठीक है, इतने सारे बच्चों की बातें इसमें बताई गई हैं। मैनी वॉइसेस। बिफोर यू रीड इन दिस लेसन, इस लेसन में वी लुक एट वॉट वी आर लाइक। हम देखेंगे कि हम कैसे हैं, हम कैसे लगते हैं। एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और किस प्रकार से हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। किस प्रकार से हम एक दूसरे के समान हैं और किस प्रकार से हम एक दूसरे के भिन्न हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपुल इन डिफरेंट वेज। हम अलग अलग तरीक़ों से बहुत ही रोचक व्यक्ति हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम अलग अलग चीज़ों को करने में हमारे पास अलग हुनर है। कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छी तरह से कर सकता है, कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छी तरह से कर सकता है। एज यू रीड दिस, जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, थिंक अबाउट, आप सोचिए, वॉट यू आर लाइक, आप किस तरह के हैं। एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग, और आपको क्या चीज़ करना पसंद है। अब है राधा। राधा कह रही हैं, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी जो सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है, जो मुझे काम अच्छा लगता है, वो है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर ही, देयर इज़ ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेज, इसकी जो टहनियाँ हैं, स्प्रेड आउट, बाहर की ओर फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए ये बहुत आसान है कि मैं उस पेड़ पर चढ़ पाती हूँ। क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली, और मैं बैठ सकती हूँ बहुत ही आरामदायक तरीके से, आसानी से बैठ सकती हूँ। इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, दो शाखाओं की फॉर्क पर। फॉर्क का मतलब जैसे ये पेड़ है तो एक शाखा इधर है, एक शाखा इधर है, तो यहाँ पे ये जो स्थान है ये क्या है, ये फॉर्क है। ठीक है ना, ऐसे है, इसमें से एक ही छट रही है, तो ये जो स्थान है ये वाला, ये क्या है, फॉर्क है। तो यहाँ पीठ लगा के आराम से बैठा जा सकता है। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, सी क्लाइम्ड अप टू, वो खुद भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, सैट देयर, वहाँ बैठे रहे, टॉकिंग, बातें करते हुए, एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम खाते रहे कच्चे आमों को। रॉ यानी कच्चे आमों को। वेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊंचे बैठी हुई होती हूँ, है ना। ये राधा कह रही है कि जब मैं पेड़ पर ऊंचे बैठी हुई होती हूँ, आई फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है, आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं इस पूरे संसार पे शासन कर सकती हूँ। राधा के बाद अब आती है बारी नासिर की। नासिर कह रहे हैं, वेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, तो मैं, सीड यानी होता है बीज, है ना। कोई भी चीज़ बोते हैं ना अपन, उनके बीज जो होते हैं, तो मैं बीजों को इकट्ठा करने वाला, है ना। जैसे कोई बच्चा स्टैम्प कलेक्शन करता है, विभिन्न प्रकार के टिकटों का हॉबी होती है उनकी, टिकट इकट्ठा करना, ठीक है ना। कोई विभिन्न प्रकार के कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, तो ऐसे ही ये क्या, इसकी क्या हॉबी है, सीड कलेक्शन, बीजों को, विभिन्न प्रकार के पौधों के बीजों को इकट्ठा करना, पौधे, फसल। तो ये कह रहा है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, अब ये कह रहा है कि हमारे क्या हैं, कॉटन के फील्ड्स हैं। कॉटन क्या होता है, सूत जो होता है, ठीक है ना, सूत। और
इसके हमारे क्या हैं, खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और हर वर्ष, माई फादर, मेरे पिता, स्पेंड्स ए लॉट, बहुत सारा धन खर्च करते हैं, ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने में, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, है ना, हमारे कॉटन के पौधों को उगाने के लिए, खेत में कॉटन उगाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि मैनी ईयर्स अगो, बहुत वर्ष पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि बहुत समय पहले क्या परंपरा थी कि जो पहले वो हुआ करते थे, जो खेत के अंदर जो फसल हुई है उसी में से ही बीजों को इकट्ठा कर लिया जाता था। तो ये नासिर अपने दादाजी की बात बता रहा है कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट, वो इकट्ठा कर लेते थे बीजों को, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, खुद के पौधों में से ही, विच कुड बी शोन, शोन का मतलब क्या है, बोना, जिन्हें बोया जा सकता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स, नए पौधे उगाने के लिए, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डज नॉट वर्क, ये चीज़ जो है ये काम नहीं करती है ना, कि आप अपने ही खेत के जो पौधों के में जो फसल उगी है उसी में से कुछ बीज रख लो आप तो, और उनको अगले साल बो दो, तो ये चीज़ काम नहीं करती है। उग तो आते हैं वो, लेकिन उतने स्वस्थ पौधे उनमें से नहीं बन पाते। इसलिए स्वस्थ पौधे बनाने के लिए हमें मार्केट से क्या करनी होती हैं, बीज खरीदने पड़ते हैं। सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर वर्ष नए बीज बोने के लिए, खेत में फसल बोने के लिए। इसलिए ये नासिर कह रहा है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं ये पता करना चाहता हूँ, फाइंड आउट यानी पता करना, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, वॉट इज़ सो, कि ऐसा अगर है तो आखिर क्यों है, कि हम हमारे खेत के अंदर उगी हुई फसल के जब वो पक जाती है तो उनके जो अन्न है ना, उसी को हम अगले वर्ष क्यों नहीं बो सकते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि बीजों को कैसे संरक्षित किया जाए, सो दैट, जिससे कि वी कैन यूज़ देम, हम उन्हें काम में ले सकें, अगेन, दोबारा से, और नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें हर वर्ष अलग से इस चीज़ के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़े। अब रोहित की बारी है। रोहित कह रहा है, इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास खूब सारा पैसा हो तो आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं खूब सारी यात्रा करूं। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड का एक दूसरा देश है ना। बिकॉज, क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्यों जाना चाहता है ये न्यूजीलैंड के माउंटेन्स पर, क्योंकि कभी इसने क्या एक बार मैगजीन देखी थी, एक पत्रिका देखी थी, उसमें न्यूजीलैंड की पहाड़ियों के बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज, यानी क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैंने एक बार एक मैगजीन के अंदर एक तस्वीर देखी थी, उसमें मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका, है ना। दूसरी ख्वाहिश क्या है इसकी, कि ये चाहता है कि मैं जो अमेजोन रिवर है, नदी जो है साउथ अमेरिका के अंदर, उसमें सेल डाउन करूं। सेल डाउन का मतलब क्या है, उसमें किसी पानी के जहाज़ के अंदर बैठ के या पानी की नाव के अंदर बैठ के क्या करूं, उसमें यात्रा करूं, या राफ्ट में बैठ के, है ना। राफ्ट होता है ना, एक नाव जैसी होती है तो खुद ही चलानी पड़ती है वो। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, अब ये तीसरी ख्वाहिश है इसकी, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, जो समुद्री तट हैं लक्षद्वीप के, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना लक्षद्वीप, वहाँ पे मैं जो उसके समुद्री किनारे हैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन, और नीचे उतरना चाहता हूँ, टू सी, देखने के लिए, कोरल, कोरल रीफ होते हैं, है ना, जैसे कुछ समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र के किनारे अपने विभिन्न प्रकार के वो जो अवशेष होते हैं वो इस तरह से जमते चले जाते हैं समुद्र के किनारे, तो चट्टानें सी बन जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं उनमें उतर के देखना चाहता हूँ कि आखिर होते क्या हैं।
आई सपोज, मैं कामना करता हूँ, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, कि मैं उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क मंदिर है वहाँ जाऊँ, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चीन के अंदर जो प्राचीन शहर है बीजिंग वहाँ पे जाऊँ, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और जो मिस्र देश है वहाँ पर भी वहाँ के पिरामिड्स को देखने के लिए मैं जाऊँ। पिरामिड्स अलग तरह की एक संरचनाएँ सी होती हैं। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज़, लेकिन ये कह रहा है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो एन्जॉय आता है, आनंद आता है, वो इज़ सीइंग नेचर, प्रकृति को देखने में मुझे आनंद आता है, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुराने भवनों को देखने के बजाय। तो पुराने भवनों को देखने के बजाय मुझे प्रकृति को देखने में ज़्यादा आनंद आता है। अब नेक्स्ट बच्चा है सरबजीत, ये देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें चाहता है, इसके दिल की बातें क्या हैं। अब ये कह रहा है वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपुल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये कह रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब मैं लोगों को अपनी बात बता रहा होता हूँ और उन्हें जब मेरी बातों पर क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता। तो ये कह रहा है वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आता है, व्हेन माने जब, पीपुल डोंट बिलीव मी, लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, व्हेन यानी जब, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं उन्हें सच्ची बात बता रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने टीचर से कहता हूँ दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर सका, बिकॉज माने क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, रवि मेरी किताब को ले गया था मांग के, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसे देना भूल गया, इस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। तो जब मैं अपनी ये बात टीचर को बताता हूँ, टीचर को विश्वास मेरी बातों पे नहीं होता, तो मुझे गुस्सा आता है। और आई टेल दूसरी बात बता रहा है, यदि मैं कहूँ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से, दैट इट वाज नॉट मी, कि ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, बल्कि मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू करी थी, मैंने आगे से लड़ाई शुरू नहीं करी थी, मेरे छोटे भाई ने लड़ाई शुरू करी थी, तो भी मेरे माता पिता को मेरे ऊपर क्या नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो मुझे गुस्सा आता है। तीसरी बात, और इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने टीचर से कहूँ दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, कि मैंने अपने टेस्ट की तैयारी के लिए वास्तव में पढ़ाई करी थी, इवन इफ़ आई हैव गॉट गुड मार्क्स, है ना, भले ही मुझे क्या मिले हैं, बुरे मार्क्स मिले हैं, यानी अर्थात मुझे कम नंबर आए हैं, और मैंने वास्तव में क्या की थी, पढ़ाई की थी। तो जब मेरे टीचर्स को मेरी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो मुझे गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी, इन स्थितियों में वो सब लोग मेरी ओर देखते हैं, एज इफ दे थिंक, मानो वो सोच रहे हों, आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, है ना, जब मैं उनको ये बारी बात बताता हूँ मेरी, और जब उनको विश्वास नहीं होता है, तो उनके चेहरे के जो भाव होते हैं, उनका चेहरा जैसा मुझे दिखता है, उनके चेहरे को देखकर मुझे लग जाता है कि वो मेरी बातों पे क्या नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है रियली एंगर्स मी, ये मुझे वास्तव में क्रोध दिलाती है। समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, इस गुस्से को छिपाने के लिए मुझे मेरे जूतों की तरफ देखना पड़ता है, एंड काउंट टू 10, और मुझे 10 तक गिनती बोलनी पड़ती है, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि मैं ये दिखा नहीं पाऊँ उनको कि मैं क्या हूँ, गुस्सा हूँ। तो मैं अपने गुस्से को छिपाने के लिए मेरे जूतों की तरफ देखता हूँ नीचे, और 1 से 10 तक गिनती बोलता हूँ, जिससे कि मेरे चेहरे का क्रोध उनको दिख ना जाए। अब इसके बाद डोलमा की कहानी आती है, डोलमा की बातें आती हैं कि डोलमा क्या चाहती है, उसके मन के क्या विचार हैं। डोलमा कहती हैं, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग अक्सर हंसते हैं, व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगी, तो लोग मेरी बात पे हंसते हैं। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई विल डू इट, कि मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास,
हर कोई व्यक्ति मेरी क्लास के अंदर आस्क मी, मेरे से ही पूछता है, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें कोई मदद की ज़रूरत होती है, उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो सब लोग मेरे से ही राय लेते हैं। एंड माई टीचर, और मेरे जो टीचर हैं, ऑलवेज ट्रस्ट मी, हमेशा मेरे ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कोई चीज़ करनी होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो मेरे टीचर्स भी किससे पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं, और मेरे ऊपर ही विश्वास करते हैं। तो ये अपनी क्वालिटीज़ बता रही है और कह रही है कि इसलिए मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए मैं चीज़ों को अच्छा करना चाहती हूँ। मैं मेरे देश के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छे अस्पताल हों। एंड रोड्स, अच्छी सड़कें हों। एंड स्कूल्स, और अच्छे विद्यालय हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट, मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ, दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट्स इन इंडिया, कि भारत के अंदर बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हैं। हु विल इन्वेंट क्योर्स, जो खोज करेंगे, जो खोज पाएंगे, जो खोज लेंगे क्योर्स, इलाज, फॉर डिसीजेस, बीमारियों के। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स हैं जो विभिन्न बीमारियों का इलाज खोज लेंगे। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स यानी मंगल ग्रह पे एक अंतरिक्ष यान भी भेजेंगे। तो अब देखो, ये बहुत पहले लिखी हुई है, ये है ना। उसके बाद तो मंगल ग्रह पे भारत का मंगलयान अब जा चुका है। तो ये उसका सपना, देखो एक सपना तो ये साकार हो ही गया है। अब इसके बाद पीटर की कहानी आती है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर क्या कह रहा है कि मेरा जो पसंदीदा दिन है, फेवरेट डे जो है, वो कौन सा है, दूसरा रविवार प्रत्येक महीने का जो दूसरा रविवार होता है, सेकंड संडे जो होता है, वो मेरा फेवरेट होता है। क्यों होता है? ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन आवर होल फैमिली, हमारा पूरा परिवार, ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल, हमेशा कहाँ जाता है, सिनेमा हॉल जाता है। टू सी ए फिल्म देखने के लिए हमारा परिवार कहाँ जाता है, सिनेमा देखने के लिए जाता है। बच्चों को फिल्में क्या होती हैं, बहुत पसंद होती हैं। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पापा पहले से ही एडवांस में ही टिकट ले आते हैं, बुकिंग करा के टिकट ले आते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सब लोग, कौन कौन, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, माई टू ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई, एंड आई, और मैं, टेक द बस देयर, वहाँ पर बस से जाते हैं। इन द इंटरवल, और जब बीच में इंटरवल होता है, माई फादर, तो मेरे पापा, बाइज अस पीनट्स, हमारे लिए मूंगफली खरीद के लाते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे उस हॉल की, जो पिक्चर हॉल है, जो सिनेमा हॉल है, उसके अंदर जो अंधेरा होता है, उसमें बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईटिंग एंड वॉचिंग, खाते हुए, मूंगफली खाते हुए, और देखते हुए द फिल्म को देखते हुए। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, हर कोई अच्छे मूड में होता है, हमारा पूरा परिवार उस समय अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सब लोग बहुत लकी फील करते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारा परिवार एक बहुत खुश परिवार है। तो इस तरह से हमने इसमें 5 बच्चों के बारे में पढ़ा कि वो किस किस तरह की चीज़ें सोचते हैं। तो अब ये 5 बच्चे देखो, अब सब अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। तो हर बच्चे के अलग भाव होते हैं, अलग कुछ करना चाहता है, और हर बच्चे की अपनी अलग अलग पसंद होती हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।